हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 5th कक्षा 5वीं का चैप्टर 2 फसलों के त्योहार। फसलों के त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? जब फसलों की कटाई करके हम फसल घर ले आते हैं तो उस टाइम हम उनकी पूजा करते हैं, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाते हैं, है ना। उसे फसलों के त्योहार बोलते हैं। अब आपको पता है भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से इन त्योहारों को मनाया जाता है। उसी के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फसलों के त्योहार। सारा दिन बोरसी क्या होता है? अंगीठी, जिस पर रखी आग को तापने हेतु या शरीर को गर्माहट के लिए उपयोग करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए हैं, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से समय का अंदाजा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। अंदाजा क्या होता है? अनुमान। लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज आ रही थी। जा भाग के देख, केरा का पत्ता आयल की ना। इसका मतलब क्या है? जा जरा दौड़ के देख, केले के पत्ते आए कि नहीं। आज इन लोग के उठे के नहीं खे का? आज इन लोगों ने उठना नहीं है क्या? बोल जल्दी तैयार हो कस। बोलो जल्दी तैयार हो जाओ। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए और दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कबो ना देखनी। सारा देह कनकना देता। मतलब खिचड़ी में हमने ऐसी ठंड पहले कभी नहीं देखी। सारा शरीर कंपा रहा है, पापा ने कहा। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। सामने मचिया क्या होता है? जो छोटा खटिया होता है, छोटी खटिया होती है, उसे हम मचिया बोलते हैं। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर एक भी काला बाल नजर नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा, गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अपी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी। आज तो फरमाइशी नाश्ता भी नहीं चलेगा। फरमाइशी क्या होता है? अपनी जो आज्ञा की हुई या आदेश दिया हुआ नाश्ता भी नहीं चलेगा। उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी और जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूरी पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया और सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांत मीन्स राज्य या देश के जो भूखंड हैं उन्हें प्रांत कहते हैं।
सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना अपना रंग ढंग नजर आता है। इस दिन सभी लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। जोशो खरोश मतलब अत्यधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती है। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। सरहुल के दिन विशेष रूप से किस पेड़ की पूजा की जाती है? साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। अब ये जनजाति जो है अलग अलग तरह की, वो अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से ये त्योहार मनाते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डाल के नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदों में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया गया आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में से किस रूप में मनाया जाता है? पोंगल के रूप में। इस दिन खरीफ की फसलें जैसे चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल मतलब खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घुघुतिया। इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के लिए एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साहों के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौवा आओ, घुघुत आओ।
ले कौवा बड़ो, मकई दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी मकई दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं। कुमाऊं में क्या बोला जाता है? मकर संक्रांति को घुघुतिया बोला जाता है और इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं। तरह तरह के डमरू, तलवार और दाड़िम के फूल की तरह इत्यादि। पकवान को तलने के लिए एक माला में पिरोया जाता है और उसमें संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। उसके बाद बच्चे पक्षियों को बुलाने के लिए, जो कि बहुत ठंड होने के कारण सभी पहाड़ों से चले जाते थे, उन्हें वापस बुलाने के लिए ये गाना गाते हैं और उनसे विश भी मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कहीं कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब मतलब बाढ़, नदी में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकारी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इसे अलग अलग तरीके से या अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो अब क्या बोल रहे हैं कि हमारे देश में मकर संक्रांति को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं दूध, कहीं चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कहीं 5 प्रकार के नए अनाजों की खिचड़ी बनती है और लोग ठंडे पानी में नहाते हैं। ठंड इतनी होते हुए भी कि बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाते हैं। और तिल का तो मकर संक्रांति के दिन बहुत ही विशेष महत्व होता है। इसे दान करना, तिल पानी में डालकर स्नान करना और आग में तिल डालना, ये सब चीजें की जाती है। और तुम्हारे घर में या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है, ये आपस में आपने चर्चा करनी है। और कई जगह इसे खिचड़ी, पोंगल या मकर संक्रांति भी बोला जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर फसलों के त्योहार। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया और इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरी चैप्टर 1 राख की रस्सी की वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।